बिहार में बढ़ते अपराध व बालू माफिया, शराब माफिया सहित ऐसे कई आपराधिक मामले को लेकर के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज पुलिस मुख्यालय पहुंच करके एडीजी से मुलाकात की और इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस चर्चा के बाद उन्होंने क्या कुछ मीडिया के समक्ष कहा, आइए सुनाते हैं। एडीजी साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से भी मांगे सब लोगों नीचे करो ना। बिल्कुल बड़ी घटना है। घटना एमएलए अरे न्यूज क्लियर दिखाओ ना, घटना हो तो बड़ी हो जाए। दो बच्चे मारे गए दानापुर में। तुम लोग ले लो यार, हमको नहीं लेना। हो रही है 100 से ज्यादा बच्चियों का। अरे यार लोगों नीचे नहीं कर सकते हो। लोगों मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम लोगों को घुसा के रख लगातार हत्या हो रही है। जिले में लगातार जो शराब माफिया है, जमीन कारोबारी माफिया है, बालू माफिया है और जो ड्रग्स बेच रहा है, उसका नेक्सस लोकल नेताओं के साथ, दोनों गठबंधन के नेताओं के साथ और थाना के साथ इन्वॉल्व है। मिल करके अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए, जितने एमएलए मंत्री हैं सबके परिवार के नाम से रजिस्ट्रेशन लूट रहा है। RWD, PWD आप उठा के देखिए, जितना ड्रग्स बेच रहा है सब में ही लोग थाना और जमीन का कारोबार, लोगों नीचे नहीं आपसे सब में थाना लोग इन्वॉल्व और इसमें नेता धंधा कर रहे हैं। किससे क्या बात हो रही है और जांच करिए। अपराधी माफिया और थाना का नेक्सस चला रहा है सबका। चौथे बार में नीतीश बाबू तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रही। नीतीश बाबू का पता नहीं, जो इकबाल था कौन चला रहा है बिहार को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिहार नीतीश बाबू चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मांग किया है? मैंने तो सैनी है ना, मैंने दोनों बच्चों की बात की, मैं मुजफ्फरपुर की बातचीत किया, लोगों के पिताजी सैनी जी के पिताजी की एसपीडी ट्रायल की बात हुई। एडीजी साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और एसपीडी ट्रायल होगा। एडीजी साहब ने आश्वासन दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब से सामने मिलेंगे और मैंने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि जिले में नेताओं की मिलीभगत से आम आदमी का जीना, अपराधी माफिया, जमीन माफिया किस तरीके से ठेका पट्टा सभी में इन्वॉल्व है। जैसा कि पप्पू यादव ने कहा है कि एडीजी से उन्होंने बात की है और कई बालू माफिया, शराब माफिया सहित जिस तरह से आज जघन्य आपराधिक घटनाएं हो रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उस तरह की बातों को चर्चा उन्होंने एडीजी के समक्ष रखा है। और कहा है कि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो चौथे फेज में अब मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो उनका इकबाल था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में उन्होंने एडीजी से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा है कि ऐसे में अब बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए कुछ नई रणनीति तैयार करनी होगी, जिससे बालू माफिया, शराब माफिया व अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर भी चर्चा की और कहा है कि उन्होंने एडीजी से मुलाकात कर इस बात पर भी चर्चा की और कहा है इस दौरान एडीजी के द्वारा 48 घंटे में इस पूरे मामले का उद्भेदन करने की बात पप्पू यादव के समक्ष की गई है। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से पप्पू यादव ने जो बयान दिया है और पप्पू यादव ने जो कहा है कि एडीजी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि 48 घंटे में मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के ये वादे कितने ज़मीन पर उतर पाते हैं। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।